उमर साहब को आदत है कुछ ऐसे बयान देने की कि वो लाइमलाइट में रहे। रिलीजियस तौर पर किसी बड़े नेता का बयान शोभा नहीं देता। बिजली नहीं वो प्रोवाइड कर पा रहे। आज वो पानी लोगों को सर्दियों में भी पानी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। आज उनको कार्य करने चाहिए। उनके भी मापदंडों में कमी आ रही है। उनके मापदंडों में जो कमी आई वो रिजल्ट तो हम लोगों ने बड़गांव में देख लिया, नगरोटा में देख लिया। मानना है कि यहाँ के लोगों के भी प्रयास थे और जितनी कंप्लेंट्स एनएमसी के ध्यान में लाई गई थी उन्होंने अपनी वेरिफिकेशन के बाद इसकी रिकॉग्निशन को जो है वो कैंसिल किया है। एनएमसी को के हम लोग उनके ऑफिशियल्स के हम लोग धन्यवादी हैं। और एलजी साहब से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, बड़े उनके पास कोई ज़्यादा समय नहीं होता, बाकी पूरी की पूरे प्रदेश में भी लॉ एंड ऑर्डर को भी उनके माध्यम से देखना पड़ता है और भी कुछ काम होते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि कुछ और भी इरेगुलरिटीज या कोई समय के साथ साथ, क्योंकि कुछ ऐसे बाई लॉज हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं जो उनके आने से पहले बने हैं, हो सकता है उनमें भी कोई लकूना हो जो उनके ध्यान में नहीं हो। मैं आपके माध्यम से ही उनके ध्यान में लाना चाहूँगा। वैसे मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने स्पोर्टिव एक रोल जो है एज ए एलजी भी स्पोर्टिव रोल प्ले करना, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और तवक्को रखता हूँ कि कहीं कोई कमियाँ बाकी इंस्टीट्यूशन में भी या उनके बाईलॉज में जिस तरीके की भी कोई कमियां हैं उनको भी कमियों को हम लोग दूर करने का प्रयत्न करें, मेरी कैसी अपेक्षा है। देखिए, मैं इस जीत का श्रेय तो माता वैष्णो देवी जी के चरणों में ही नमन करना चाहूँगा, क्योंकि एक आस्था का प्रश्न था। श्राइन बोर्ड के बजाय किसी और मेडिकल कॉलेज में होता, जीएमसी में होता या किसी और में होता तो हम लोग इसे क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन ये एक धार्मिक आस्था का प्रश्न था। और एनएमसी, एक तो मापदंड जो एनएमसी के होते हैं, आप सोचिए कि कुछ महीने पहले की रिकॉग्निशन मिलना, उस वक्त हो सकता है वो मापदंडों के ऊपर खरे उतरे हों, लेकिन 6 महीने साल के भीतर भीतर ही, इतने अंतराल के बीच में ही मापदंडों के नीचे जाना और उन कंप्लेंट्स के ऊपर एक्ट करना, मैं तो नेशनल मेडिकल कमीशन 2019 का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके पास प्रावधान है। सेक्शन 28 सबसेक्शन 7 से कि किसी की भी रिकॉग्निशन वो कैंसिल कर सकते हैं अगर कोई इंस्टीट्यूशन मापदंडों के ऊपर खरा नहीं उतरता। मैं तो एनएमसी को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी का, उन्होंने उन बच्चों को भी ध्यान में रखा है जिनकी एडमिशन इस इंस्टीट्यूशन में हुई थी, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में जाकर वो जो है अपनी मेडिकल की पढ़ाई जो है वो पूरी कर सकते हैं। साहब, आज के मापदंड क्या हैं? उन मापदंडों के ऊपर मैंने कहा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है 2019 का ये कमीशन अपने मापदंडों के ऊपर काम करता है। सही मापदंड है तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। जिस दिन इनकी वेरिफिकेशन हुई होगी, हो सकता है आईसीयू पूरा लगा हो सकता है डिलीवरीज केसेस उन दिनों में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, लेकिन 6 महीने के बाद के प्रावधान, देखिए कंप्लेंट्स उनके पास गई हैं, उन कंप्लेंट्स के ऊपर एक्ट करना, आज वो लोग बधाई के पात्र हैं। किसी इंस्टीट्यूशन की रिकॉग्निशन कैंसिल करना वो मापदंडों के ऊपर कैंसिल हो सकती है, उस मापदंडों के ऊपर ही उन्होंने कार्य किया है, वो इसके लिए बधाई के पात्र है और हम लोग उनका धन्यवाद भी करते हैं। देखिए, कोई भी उनके ऊपर नहीं थोप रहा था, उनको शायद उमर साहब को आदत है कुछ ऐसे बयान देने की कि वो लाइमलाइट में रहे। आज जरूरत है, मैं तो उनको कहना चाहूंगा कि आज जरूरत है सरकार उनकी के माध्यम से। मैं देख रहा था कि 2-3 एमएलए विधायक ने सीधी परमिशन हमसे ली है कि जहां कहीं कमियां हैं, आज बिजली नहीं वो प्रोवाइड कर पा रहे। आज वो पानी लोगों को सर्दियों में भी पानी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। आज उनको कार्य करने चाहिए। उनके भी मापदंडों में कमी आ रही है। उनके मापदंडों में जो कमी आई वो रिजल्ट तो हम लोगों ने बड़गांव में देख लिया, नगरोटा में देख लिया। लेकिन मेरी उनसे यही प्रार्थना है, इसे पॉलिटिसाइज मत करें। रिलीजियस तौर पर किसी बड़े नेता का बयान शोभा नहीं देता। और मेरी उनसे प्रार्थना है, आप लोगों के माध्यम से सरकार को देखें, सरकार को चलाएं। बहुत सा बजट उनके पास है, बहुत से कार्य उनके माध्यम से होने हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी की
मैं कहूंगा और रादर उनकी किस्मत कहूंगा कि 1.5 लाख वोट कम लेने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी से आज वो सत्ता में है, सत्ता चलाएं, लोगों को मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो देने का जो है वो प्रयत्न। भारतीय जनता पार्टी ने इसे कभी भी पोलिटिसाइज नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने इसे कभी भी धर्म के साथ नहीं जोड़ा। जो इरेगुलरिटीज थी वो इरेगुलरिटीज के कारण उस इंस्टीट्यूशन की रिकॉग्निशन जो है वो कैंसिल हुई है। रिजल्ट आप लोगों के सामने है और आप लोगों के माध्यम से हम लोग धन्यवाद करना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री जी का। उन्होंने उन बच्चों का कैरियर भी जो है वो तबाह ना हो। इंस्टीट्यूशन बंद हो गया तो बच्चे भी गए, लेकिन नहीं, उन बच्चों का कैरियर किसी भी तरीके से तबाह ना हो, इसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशन में उनकी एडमिशन जो है वो करवाने की बात कही है। इसके लिए हम लोग उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं, उनको साधुवाद भी जो है वो देना चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।